सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है के डेविस। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ये किसने कहा था? ये आगबर्न एवं न्यूकॉफ ने कहा था। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? गंधर्व विवाह को। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? एस.सी. श्रीनिवास। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति से। निम्नलिखित में कौन प्रकायवाद के अध्ययन से जुड़ा है? प्रकायवाद के अध्ययन से निम्नलिखित में कौन जुड़ा है? आर.के. मर्टन। प्रकट प्रकाय तथा अप्रकट प्रकाय का वर्गीकरण किसने करा? प्रकट प्रकाय तथा अप्रकट प्रकाय का वर्गीकरण किया मर्टन ने। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो है एल.टी. हबहाउस। निम्नलिखित में किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया? जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया डी.एन. मजूमदार ने। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ग, जाति, शक्ति या ये सभी को माना जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाइवर एवं पेच ने दी। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? बर्गेस ने। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं अर्जित। मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार में कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने विकसित की है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? डेनियल थॉर्नर ने। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में डेनियल थॉर्नर ने किया है। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवार, स्कूल, पड़ोस या बच्चे का खेल समूह। स्कूल नहीं होगा इसमें। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख चार्ल्स कूले द्वारा किया गया है। आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रक्रियात्मक सहचर्य है। आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रक्रियात्मक सहचर्य है W.E. मुरे, ये इसने कहा है। जाति का आधार क्या है? जाति का आधार जन्म है। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन E.S.
बोगार्डर्स ने कहा है। ठीक है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कथन कहा है इमाइल दुर्खिम ने। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से। निम्नलिखित में किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो दोस्तों अरुंटा जनजाति के ऊपर अध्ययन किया था हमारे इमाइल दुर्खिम साहब ने। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? सी लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो साहब हैं इस सिद्धांत के समर्थक। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को द्वितीयक समूह कहा जाता है। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? रेंटियर वर्ग की अवधारणा पेरेटो ने दी है। रेंटियर वर्ग ये शेर और गीदड़ वाला नहीं, शेर और लोमड़ी वाला। निम्नलिखित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान की किसने की है? वी एल्विन। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। ये किसने कहा? ये कहा रॉबर्ट बीर स्टीड ने। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। यह किसने परिभाषित किया है? यह किया है कार्ल प्रीब्राम ने। कार्ल प्रीब्राम। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। क्या क्या है? संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग, पतित बुर्जुआ वर्ग और नीले वस्त्र श्रमिक। भारत के जौनसार बाबर की खास जनजाति में किस प्रकार का विवाह की पद्धति प्रचलित है? खोनसार बाबर की खास जनजाति में बहुपति विवाह की। निम्न में कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? एक अनुमोदित कार्यशैली। इसका आंसर है एक अनुमोदित कार्यशैली। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है? पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, ये गांधी जी ने कहा है। बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन, ये दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक वैविध्य नहीं है, क्योंकि भूभाग भी होता है, उसमें हम की भावना भी रहती है, आत्मनिर्भरता भी रहती है। सांस्कृतिक वैविध्य नहीं रहती। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता पिता भाई चाचा नहीं है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सदरलैंड ने। E.H. सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की। अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? परंपरागत मूल्यों का ह्रास हो जाता है। निम्न में कौन सी
एक असहयोग सामाजिक प्रक्रिया है। असहयोग जिसमें सहयोग नहीं होता हो तो वो प्रतिस्पर्धा हो गई। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है सेवाओं एवं वस्तुओं की। जजमानी व्यवस्था में सेवा दी जाती है, उनसे फिर बदले में वस्तु ले ली जाती है। सामाजिक समूहों के निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? सांख्यिकी समूह, सामाजिक समूह, सहयोगी समूह और सम्मति संबंधी समूह। ये रॉबर्ट बी स्टीड ने किया है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ये किसने कहा है? लूथर ने कहा है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये बात लूथर ने कही है। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता। निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, भाई का पुत्र, पिता, साले की पत्नी। साले की पत्नी तृतीयक संबंधी है। वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर वह कौन सी राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो नागालैंड में जनसंख्या कम हुई थी 0.5%। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है संदर्भ समूह में। संदर्भ समूह में है जी ये। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों, जहाँ भी तथ्यों आ जाए तो ये दुखरीम साहब ही रहते हैं। वेस्टर मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? पितृसत्तात्मक। पिता की सत्ता रहती है इसमें, पितृसत्तात्मक। दी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद। दी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद है। कल्चर एंड सोसाइटी के जीएस घुरिये साहब। फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेस के आर.के. मुखर्जी। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ संस्कृति कहते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्नलिखित में आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया था, चार्ल्स कूले ने। निम्नलिखित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? पाश्चात्यकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया? एक बंधक और बहुबंधक, तो ये थे P.A. सोरोकिन। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, मैकाइवर पेज ने कहा। काका कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों का निर्धारण के मापदंड क्या थे या क्या हैं? तो काका कालेकर के अनुसार पिछड़े वर्गों का निर्धारण जाति के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम दिया? त्रिस्तरीय दिया अगस्त काम्टे ने। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये बात रॉबर्ट बी स्टीड ने बोली। निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? मीडिया। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? विज्ञानों के लिए के वर्गीकरण के लिए अगस्त काम्टे विख्यात है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। ये किसने कहा है? ये बर्गेल ने कहा। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? जाति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रीजले ने दिया। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इसे इस प्रकार का क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है? कानून, जेल, धर्म और राज्य। औपचारिक, अनौपचारिक नहीं बोला इसने, औपचारिक। तो कानून, जेल और राज्य तो अनौपचारिक में है, तो औपचारिक धर्म हो गया। लेकिन ये उल्टा पूछा है इसने ना, अनौपचारिक होता है ये सब। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। निम्नलिखित में किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खिम साहब ने दिया। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जब खेत में काम होता है तभी हो पाता है, जब नहीं तो कई कई महीने तक खाली रहते हैं लोग, इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं उसे। निम्नलिखित में किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? मैकम मेरियट। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाएं किसने दी? मैकम मेरियट ने। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? W.H. वाइजर ने किया। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। धर्मनिरपेक्षीकरण मतलब सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अनुसूचित जनजाति को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से G.S. घुरिये साहब ने। निम्नलिखित में कौन परिघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? परिघटना शास्त्र जहाँ भी आ जाए तो भैया अल्बर्ट हसलर। निम्नलिखित में कौन सा श्वेत वसन अपराध है? घूसखोरी, रिश्वत लेना श्वेत वसन अपराध है। निम्नलिखित किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ये डेविस साहब ने बोला है। और ये है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या? एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी आयु है। निम्नलिखित में किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? सावयवी सिद्धांत हार्बर्ट स्पेंसर साहब ने किया है। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील से। गोल गधेड़ों भील से संबंधित है। J.S. मिल ने कामटे के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया? कामटे के नवीन विज्ञान के लिए ईथोलॉजी। कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा है? जॉर्ज फॉस्टर ने। कृषक समाज आधा समाज है, ये बात जॉर्ज फॉस्टर ने कही है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखेंगे, जब इसे कहा जाता है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे समिति कहा जाता है। भारत में सरकारी सेवा के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 27%। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? संरचनाकरण की अवधारणा दी थी एंथोनी गिंडसे ने। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? आदर्श प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत की थी मैक्स वेबर ने। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? W.C. रेकलेस। इन्होंने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। परमात्मा हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है? ओहो, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म, प्रजा एवं रति। धर्म, प्रजा एवं रति।
व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये बात कही है आर नेसफील्ड ने। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, आर नेसफील्ड। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? प्रभुत्व जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आकबर ने दी है। भारत में नियमित जनगणना कब से हो रही है? तो ना, भारत में नियमित जनगणना 1881 से, और प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में किया? तो इन्होंने किया था रिलीजन एंड सोसाइटी एमोंग दी कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर स्थापित किया था रैडक्लिफ ब्राउन ने। सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है? लोगस यूनानी का है और सोशियस लैटिन भाषा का है। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब हम इस दशा को क्या कहते हैं? तब हम इस दशा को सामाजिक विघटन कहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये बात मैकाइवर एवं पेज ने कही है। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? भारत में सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ हुई। जवाहरलाल नेहरू ने करवाई थी 2 अक्टूबर 1952 से। निम्नलिखित में किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा से जोड़ा? तो ये तो मैक्स वेबर साहब ने जोड़ा है। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है के डेविस ने। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया तो बोटोमोर ने किया था। समाज के उद्विकास का सिद्धांत, उद्विकास जहाँ आ जाए तो साहब स्पेंसर साहब हैं, स्पेंसर साहब ने दिया था। डार्विन से ले लिए थे इन्होंने तो। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा एक्ट बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था 1929 में, और पूरे देश में ये 1 अप्रैल 1930 से लागू हो गया था। रिमांड गृह या बोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए होता है? बाल अपराध के लिए। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक जन्म दर, देशांतर गमन, मृत्यु दर, ये सभी हैं। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये बात C.H. कोले साहब ने कही है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1955 में पारित हुआ था। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मैक्स वेबर ने किया था। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है? मेहर का भुगतान वर द्वारा वधू को होता है। किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किया? वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी जी से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीयकरण के संदर्भ में किसने कहा
कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। बी मेहता साहब ने। निम्न में किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। व्हाइट इज सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एलेक्स इंक्लेस ने। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। ये बात मॉथल्स ने बोली है। किसी आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है। किस आश्रम को? तो गृहस्थाश्रम को कहा गया। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो ये तो जॉर्ज सीमेल थे भैया। अंतिम पेज पे आ गए हम, बस खत्म होने वाला। मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा R.K. मार्टन, रॉबर्ट के मार्टन ने करी थी। मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये बात कही है E.L. फेरिस ने। निम्नलिखित में आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? निम्नलिखित में किसने आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को दो भागों में? अलेक्जेंडर एवं स्टाफ ने। नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? लुईस हेनरी मॉर्गन, LH मॉर्गन, लुईस हेनरी मॉर्गन ने। परिहास संबंध किसके मध्य बनाए जाते हैं? परिहास संबंध जीजा एवं साली के। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? 1838 में। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना और PGT के लिए मेहनत करते रहना ताकि आपका नंबर आ जाए। धन्यवाद। मैं भी आगे और वीडियो डालता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा प्रयास करने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।